अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल में होंगे। अच्छा यार, जो आज की वीडियो का हमारा मौजू है ना, वो ये है कि एहसान भाई मुर्गे का हाज़मा काम नहीं कर रहा। मुर्गे को हम जो भी डाल रहे हैं, चूज़ों को जो भी डाल रहे हैं या मुर्गियों को जो भी डाल रहे हैं, वो खा नहीं रहे। उनके हाज़मे बिल्कुल फ़ेल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं खा रहे। एक जगह पे मुर्गे खड़े हो गए हैं और सोकड़े का शिकार हो गए हैं। चाहे दुनिया की जो मर्ज़ी चीज़ डालें, एहसान भाई वो खा ही नहीं रहे, बस खड़े हो गए हैं। हर सब कुछ करके देख लिया, जेंटल भी दे के देख ली, फ्लैजर भी दे के देख लिया, और भी जो दीगर टोटके होते हैं सब कर लिए हैं, लेकिन एहसान भाई मुर्गे ठीक नहीं हो रहे, सूखते जा रहे हैं। ये हड्डी नज़र आ रही है सामने सीने की। तो एहसान भाई हम क्या उनको डालें, क्या उनको खिलाएँ कि हमारे मुर्गे बिल्कुल ठीक हो जाएँ, बिल्कुल खाना पीना शुरू कर दें वो। तो प्लीज़ एहसान भाई थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, क्या करें। असल में ये गर्मी है ना, तो पसीना आ रहा है, इसलिए सॉरी। इसी मौजू के ऊपर आज की वीडियो है। हमारा आज का मौजू इसी बात के ऊपर है कि आपके मुर्गे अगर हाज़मे उनका काम नहीं कर रहे, पोट उनकी बंद हो गया, वो कुछ भी नहीं खा रहे, सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा, आपने उसके ऊपर अमल करना है। 7 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ की गारंटी है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके मुर्गे या मुर्गियाँ या चूज़े जो भी है वो खाना पीना शुरू कर देंगे। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको 3 चीज़ें मैंने बतानी हैं। वो 3 चीज़ें आपने अपने मुर्गों को, चूज़ों को या जो भी आपके पास परिंदा है उनको आपने देनी है। नंबर 1 सबसे ऊपर जो पहली चीज़ है वो है अनारदाना। ठीक है, अनारदाने का हर भाई को पता होता है, पंसार की दुकान से भी मिल जाता है और वैसे भी परचून की दुकान से भी मिल जाता है। आपने अनारदाना लेके आना है। ये कह लें कि इतना सा लेके आना है आपने, ये 100 रुपये का होगा, इतना सा 100 रुपये का आपने अनारदाना लेके आना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है, ये चीज़ें ज़रा ध्यान से सुने। दूसरी चीज़ आपने पुदीना लेके आना है। पुदीने की एक आपने वो गट्टी लेके आनी है, आपको सब्ज़ी की दुकान से मिल जाएगी आसानी के साथ। ये सॉरी करता हूँ कि पीछे ना एक लेंटर पड़ा है स्टोरी के ऊपर, उसकी मशीन लगी हुई है, उसकी आवाज़ आ रही है बीच में, अगर आपको समझ ना आए तो सॉरी करता हूँ। दूसरी चीज़ आपने पुदीने की गुट्टी लेके आनी है, एक सब्ज़ी की दुकान से आपको मिल जाएगी। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपको घर के अंदर से मिल जाएगी, वो होता है लहसुन। हर किचन में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है। आपने लहसुन की एक तुरी लेनी है, पूरी आपने वो नहीं लेनी, एक तुरी लेनी है सिर्फ बीच में से। ये तीनों चीज़ें जब आपने ले लेनी हैं, अब आपने इनको इस्तेमाल कैसे कराना है मुर्गे को। अगर मुर्गे का हाज़मा बिल्कुल ख़राब है, वो कुछ भी नहीं खा रहा, जो मर्ज़ी डालें नहीं खा रहा, अब आपने उसको वो चीज़ें इस्तेमाल कैसे करानी है। आपने एक कुंडी लेनी है, कुंडी के अंदर आपने 2 चम्मच आपने अनारदाने के डालने हैं। सारा अनारदाना नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, वो वाले 2 चम्मच आपने अनारदाने के डालने हैं कुंडी के अंदर। ये मशीन चल रही है। और पुदीने की गट्टी होती है, वो आपने सारी उसके पत्ते तोड़ कर डाल देनी है कुंडी के अंदर। ठीक है, और एक लहसुन की तुरी डालनी है कुंडी के अंदर। उसके बाद आपने चट्ठू लेके अच्छी तरह उन सारी चीज़ों की चटनी बना लेनी है, जैसे हम रोज़मर्रा चटनी बना के इस्तेमाल करते हैं मैदे के लिए। दोस्तों बिल्कुल वैसे सेम टू सेम आपने अनारदाना, पुदीना, लहसुन की तुरी की आपने चटनी बना लेनी है। अब इसका कमाल देखें, अब जो इसका असल जब सही इसका जो कमाल है ना, अब आपने वो देखना है कि ये करेगा क्या उनके अंदर जाके। अगर तो मुर्गे आपके बिल्कुल खाना पीना छोड़ गए हैं, बिल्कुल हड्डी निकली हुई है, बिल्कुल सूख गए हैं, तो आपने 3 टाइम उन्हें ये देना है। इतनी बड़ी गोली बना के ना, इतनी बड़ी गोली बना के, जैसे वो नसवा रखते हैं ऐसे गोली बना के आपने सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त और शाम के वक्त 3 टाइम आपने दोस्तों मुर्गों को वो गोली देनी है। पुदीने, अनारदाने और लहसुन की गोली एक दे देनी है, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम आपने देनी है। अगर आपके पास छोटे चूज़े हैं, बच्चे हैं, आप उन्हें सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं। ये तरीका आपने 1 हफ़्ते तक मिनिमम करना है। आपने कितनी देर तक करना है? 1 हफ़्ते तक, 7 दिन तक आपने वो उन्हें तीनों टाइम देना है, पुदीना, अनारदाना, लहसुन की तुरी। मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टोटका है, कि ना कि मैंने इधर उधर से देखा, खुद का, कि जब ये मई, जून, जुलाई के महीने आते हैं ना, फुल गर्मी के महीने जब आते हैं, फुल तपश के महीने जब आते हैं, तो मुर्गे दोस्तों खाना पीना छोड़ देते हैं। उनके सामने बाजरा पड़ा हुआ है, मकई पड़ी हुई है, चने पड़े हुए हैं, सब्ज़ा पड़ा हुआ है, वो दोस्तों कुछ भी नहीं खाएंगे, वो छोड़ दें, वो खड़े रहेंगे, सिर्फ पानी पिएंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे। और हम समझेंगे पता नहीं क्या मसला है। असल में उनके पोट के अंदर, उनके हाज़मे के अंदर हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है। अब आपको पता है अनारदाना भी ठंडा होता है, पुदीना भी ठंडा होता है, और लहसुन की तुरी इसलिए ऐड की है, वो वाईबादी दूर करती है अंदर की। तो आपने जब ये गोली उनको तीनों टाइम बना के देनी है ना, मुर्गे को या चूज़ों को, जिसको भी, तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर दोस्तों उनका जो हाज़मा है, उनका जो मैदा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा, परफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल 1 हफ़्ते के अंदर। उसके बाद आप उन्हें चाहे बाजरा डालें, चाहे रोटी के टुकड़े डालें, चाहे गंदम, मकई, जो भी, वो खाएंगे। और ये जो चटनी आपने फ्रिज में बना के रखी होगी ना, ये आपने फिर कुछ 15 दिन के बाद आपने फिर उन्हें इस्तेमाल करवा देनी है, 5 दिन के लिए। फिर कुछ 15 दिन के बाद आपने दोबारा इस्तेमाल करवा देनी है। यानी कि गर्मी के महीने में ना आपने ये काम चलाए रखना है उनके साथ। ये नहीं मैं कह रहा कि आपने बस एक मरतबा दे दी, 7 दिन के बाद आपने भूल जाना, नहीं। ये 4 महीने, 3-4 महीने आपने ये काम चलाए रहना है। 15 दिन के बाद आपने उनको 2 दिन के लिए गोलियाँ दे दी, 20 दिन के बाद आप फिर उन्हें वो दे दें। इस तरह फ्रिज के बीच चटनी पड़ी होगी, आप निकालें, आप उनको दे दें। ये एक कामयाब तरीन इलाज है, जिसे कहते हैं ना कि जो भाई मुझे कहते हैं कि मुर्गा कुछ खा नहीं रहा, सूख गया बिल्कुल, उसका दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को, बड़े टोटके जमाए हैं, एहसान भाई राम नहीं आया।
उन भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि स्पेशली मेरी इस बात के ऊपर अमल करें। पुदीना, अनारदाना और लहसुन की तुरी, तीनों की चटनी बनानी है, फ्रिज में रख लेनी है, 3 टाइम आपने मुर्गों को दे देनी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने जब मुर्गों को ये वाली चीज़ देनी है ना, पुदीना, अनारदाना, लहसुन की तुरी, जब आपने ये वाली चीज़ देनी है, उस वक्त आपने ये कोशिश करनी है कि जो मुर्गों को आप खुराक दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल फ्रेश हो, पानी के साथ धुला हुआ बाजरा हो, मकई अगर हो तो वो पानी में भिगोई हुई हो, गंदम भी पानी में डिप की हुई हो, ताकि वो नरम हो जाएं ये। और चावल, जो वाइट चावल होते हैं, उबले हुए चावल, आप वो दे सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी दे सकते हैं। उसके बाद आप सब्ज़ा जो होता है वो दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें भाइयों आपने मुर्गों को लाजमी देनी है जब आपने ये डाइट देनी है उनको, ताकि उनके दिल में ये आए कि हमें खुराक बदल बदल के मिल रही है डिफरेंट तरीके से। मैं इसके अलावा कोई आपको कैप्सूल नहीं कहूँगा कि मुर्गे को ये कैप्सूल दे दें वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, या कोई गोली उसको दे दें वो सेट हो जाएगा। ये दोस्तों ये होते हैं फिल वक्त के लिए चीज़ें होती हैं, बस एमरजेंसी के लिए होती हैं। लेकिन अगर आप पक्का इलाज करना चाहते हैं ना, मुर्गा सूखड़े का मरीज़ बन गया या मुर्गे को ऐसे मसला है, तो आप उन्हें ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं आप ये दें। इंशाअल्लाह ताला फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आपका मसला हल नहीं होता या कोई भी दीगर परेशानी आपके साथ आती है, तो मुझे आप व्हाट्सअप के ऊपर कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जब देना शुरू कर देंगे आप खुद कहेंगे कि एहसान भाई मुर्गा बीठे भी सही कर रहा है, पानी भी प्रॉपर पी रहा है और मुर्गा सब कुछ खा पी भी सही रहा है। किसी किस्म का सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।